आज हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग चार्जिंग ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो पहले ये जान लेते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। तो कंडक्टर कंडक्टर व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर इन विच मूवमेंट ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ चार्ज इज अलाउड। या ये कह सकते हैं कि चार्ज कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कंडक्टर जो है इन विच चार्ज कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टर। चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? ये मटेरियल है, टाइप्स ऑफ मटेरियल में कह सकते हैं। मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो दो तरह का मटेरियल हम लोग को पढ़ना है, कंडक्टर और इंसुलेटर। एक सेमी कंडक्टर होता है जो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। सेमी कंडक्टर एक चैप्टर ही है हम लोग का, वो अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग चार्जिंग पढ़ना है, इसलिए हम लोग मटेरियल देख रहे हैं कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं, उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये भी जानना है। तो इंसुलेटर क्या होता है कि चार्ज कंडक्टर में चार्ज का मूवमेंट अलाउड होता है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इंसुलेटर में जो है मूवमेंट अलाउड नहीं होता है। तो इन विच मूवमेंट ऑफ चार्ज मूवमेंट ऑफ चार्ज मूवमेंट ऑफ चार्ज डज इज नॉट अलाउड, है ना। मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, मतलब चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंसुलेटर में चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब हम लोग को पढ़ना है चार्जिंग। चार्जिंग क्या होता है? एक्चुअली हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं और चार्ज भी पढ़ चुके हैं क्या होता है, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जान चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था चार्जिंग। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं क्वार्क क्या होता है, तो इसके बाद यहीं पे आना था हम लोग को। तो चार्जिंग इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना, मतलब चार्ज को ट्रांसफ़र करना, ये होता है चार्जिंग किसी भी बॉडी से। तो कितने तरह से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो ये देखो पहला हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ चार्जिंग में। टाइप्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से हम लोग कंडक्टर को चार्ज करते हैं, और लास्ट वन से इंसुलेटर रहना ज़रूरी होता है, इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं इससे। तो देखो पहला तुम्हारा फर्स्ट वन चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है टुवार्ड्स न्यूट्रल बॉडी। तो जब कांटेक्ट में आएगा तब, तो इस तरह के चार्जिंग को बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन ए चार्ज्ड metal body is connected to another uncharged or neutral body। जब न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं तो then charge flows towards न्यूट्रल बॉडी की तरफ फ्लो होने लगता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसा होगा। जैसे मान लो एक कोई बॉडी है जो चार्ज है और एक दूसरा बॉडी है वो न्यूट्रल है। अब इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे या फिर वायर से नहीं कनेक्ट करके हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे दोनों बॉडी को। इस तरह कांटेक्ट में लाएंगे। कांटेक्ट में लाने से क्या होगा कि इसका सरफेस डेंसिटी कम होने के कारण ये इसमें चार्ज आ जाएगा, बढ़ जाएगा, चार्ज का सरफेस डेंसिटी घट जाएगा। उसके बाद फिर तो एक्चुअली ये वाला इसमें भी चला जाएगा, चार्ज मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे बॉडी में भी चला जाएगा। तो अब उसके बाद जब इसको सेपरेट किए, ये यहाँ आ गया और यहाँ से जब सेपरेट होगा, दोनों बॉडी को सेपरेट किए तो कुछ चार्ज यहाँ पे बच गया है ना, कुछ चार्ज यहाँ पे बच गया जो बॉडी में पहले से था, और कुछ इसमें भी आ गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो इसको बोलेंगे ये ए बॉडी बी। तो ए जो है बी को चार्ज कर दिया बाय कंडक्शन। तो इस तरह के चार्जिंग को बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो ये मेटल बॉडी की बात कर रहे हैं, दोनों बॉडी मेटल है तभी चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, मूवमेंट अलाउड होता है, इसलिए हम कंडक्टर और इंसुलेटर पहले ही बता दिए। तो अब बात आती है, एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि चार्ज जो है मेटल बॉडी है, तो ये यहाँ पे नहीं कह रहा है कि हॉलो स्फीयर टाइप का है या सॉलिड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर इतना पता है कि चार्ज जो चार्ज हुआ है बॉडी या पहले से जो चार्ज था वो सरफेस पे क्यों है। तो सरफेस पे क्यों होता है, जब कंडक्टर को चार्ज करते हैं, चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर में देखो समझ लेते हैं। चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। तो जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, always in a conductor, charge reside only on its outer surface।
क्या होता है, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, म्यूचुअल रिपल्सन के कारण ऐसा यहाँ पे जब भी कोई भी बॉडी चार्ज होता है तो पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव सारा है बीच में नहीं हो सकता है। बीच में क्यों नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन होने के कारण ये दूर दूर रहना चाहता है सब, ठीक है। तो म्यूचुअल रिपल्सन के कारण सारा इस जगह पे चला जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव मतलब चार्ज जो है साइड में आ जाता है। और देखेंगे कि क्यों होता है, साइड में क्यों रहता है, या आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टर्म जो हो गया चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर, तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ऑलवेज रिसाइड इन आउटर सरफेस, ठीक है। कंडक्टर में आउटर सरफेस पे ही चार्ज रहता है। और जो टर्म आ रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो पहले अभी जस्ट यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग कि जो चार्ज था पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव है इसलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। तो देखो मान लो कि ये दो बॉडी है हम लोग के पास, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन उठाकर, दोनों पहले न्यूट्रल है, पहले दोनों न्यूट्रल है, और दोनों यहाँ से दो न्यूट्रल उठाकर यहाँ से इसमें डाल दिए। तो इलेक्ट्रॉन पहले न्यूट्रल था, मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था। ये भी न्यूट्रल था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था। पर जब इलेक्ट्रॉन इससे निकाल के इसमें दे दिए, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और यहाँ पे दो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो निगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। ये होता है तुम्हारा। नेक्स्ट अब आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, इंड्यूस होना कुछ। तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंड्यूसिंग द चार्ज, ठीक है। चार्ज को इंड्यूस करके जो बॉडी को चार्ज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। कैसे इंड्यूस करते हैं जरा सा ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग के पास कोई बॉडी ए है, ए कोई बॉडी है, ठीक है, मेटल बॉडी की बात की जाएगी यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि ये बॉडी जो है ए, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। तो ये पहले न्यूट्रल था, तो क्या करना है, पहले चार्ज को इंड्यूस करना है। तो ये न्यूट्रल है, इसका मतलब प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन तो है ही, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है यहाँ पे। तो इसको इंड्यूस करने के लिए हैवी निगेटिव चार्ज को इसके क्लोज लाते हैं। तो क्लोज लाने से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसके पास आ जाता है, और निगेटिव चार्ज इससे दूर चला जाता है। तो चार्ज क्या हुआ, पोलराइज्ड हो गया, है ना, डायपोल बन गया यहाँ पर। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया और निगेटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, ठीक है। अब कोई दूसरा बॉडी बी है, वो भी न्यूट्रल ही है, उसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं। तो कांटेक्ट में अगर लाएंगे, ये ऐसा ही रहेगा, नेगेटिव हैवी निगेटिव आयंस है ये, और चार्ज है ये प्लस, और ये चार्ज बॉडी ए था, ये बी है, तो बी को इसके कांटेक्ट में ले गया। कांटेक्ट में लाने के बाद जो इस पे निगेटिव था वो इस निगेटिव से दूर जाना चाहेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसका भी कुछ आ जा सकता है। तो अब ये निगेटिव, ये बी, ये
ए। अब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब इसको फिर से सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे जैसे, तो सेपरेट करने से क्या होगा कि ए बॉडी में पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और बी में निगेटिव। तो हम लोग को क्या चाहिए था कि ए को पॉजिटिव चार्ज करना है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ए बी में निगेटिव रह जाएगा। उसके बाद ये निगेटिव आयन यहाँ पे रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहेगा तो ये इधर रहेगा सटा हुआ, और यहाँ से हटा देंगे तो ये चारों तरफ फैला जाएगा। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू इंड्यूसिंग। इंड्यूस करने के बाद जो सेपरेट कर दिए पहले चार्ज को, तो चार्ज को सेपरेशन बाय, जो यहाँ पे चार्ज को सेपरेट किए हैं इंडक्शन मेथड से किए हैं, मतलब चार्जिंग इंड्यूस किए हैं पहले चार्ज को, जो न्यूट्रल बॉडी था उसको इंड्यूस किए चार्ज को, उसके बाद फिर उसको सेपरेट कर दिए, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डाल दिए, है ना। तो इस फेनोमेना को बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा तीसरा पॉइंट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इससे हम लोग इंसुलेटर में जो होता है मटेरियल उसको भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब नॉन कंडक्टर जिसको बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, जब दो बॉडी को रब्ड किया जाता है, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को रब किया जाता है, ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम वन बॉडी, सॉरी, ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी, लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी गेट ट्रांसफर टू अदर। इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। रब होने के कारण दोनों में फ्रिक्शन जब डेवलप करते हैं, रगड़ कर रब करने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी ऐसा है और यहाँ दूसरा बॉडी है, ये ए ये बी, दोनों को रब किए, तो रब करने से क्या होगा कि यहाँ पर थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाएगा, है ना, थर्मल एनर्जी डेवलप रब करने पे, जब रब करेंगे तो रब करने से जब थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाता है, तो थर्मल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है। एनर्जी जब डेवलप हो जाता है तो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे पेरेंट्स एटम से निकलकर अदर दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह के चार्जिंग को बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इस तरह से जिसको सेपरेट किया जाता है इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखो इसमें है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, थोड़ा लिख लो कि कैसे डेवलप होता है। व्हेन टू बॉडीज rubbed each other, then thermal energy developed, तो थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन
leaves parent atom, parent जो भी बॉडी है उसको parent atom and transfer to another बॉडी, दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इससे ये प्रोसेस हो गया तुम्हारा कि जब थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा जैसे ही एनर्जी मिलेगा तो। ठीक है, नोट करके लिख लो कि इसमें जो है कम से कम एक बॉडी जो है इंसुलेटर होना चाहिए। तो यूजिंग फ्रिक्शन bodies can be charged only if at least one body is an इंसुलेटर। कम से कम एक बॉडी क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम क्या है ये, देखो व्हेन सम चार्ज इज सप्लाइड to an isolated conductor, it is distributed on the outer surface in such a way that the surface charge density सिग्मा से डिनोट किया जाता है, जिसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the local radius of curvature। to local radius of curvature to body surface। क्या कह रहा है कि जब हम लोग चार्ज को देते हैं, कुछ चार्ज को सप्लाई करते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर में, तो चार्ज जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन द आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन सच ए वे दैट, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि
सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इस तरह का कोई सिस्टम है, जानबूझ के इस तरह का सिस्टम ले रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो चार्ज जैसे ही इस पे देंगे, तो चार्ज जब दिए तो ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो यहाँ पर इस सरफेस की बात करेंगे तो इसका जो रेडियस होगा ये होगा R1। यहाँ पे बात करेंगे इस सरफेस की तो इसका जो सरफेस होगा ऐसा होगा R2। ठीक है, इधर की बात करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा ऐसा, कहीं इस तरह सरफेस बनेगा, यहाँ पे रेडियस इधर हो जाएगा R3, कहीं पे ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो क्या आया स्टेटमेंट से, ये कह रहा है कि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी सरफेस। तो यहाँ पर अब R1 का वैल्यू, यहाँ R1 का वैल्यू छोटा, सबसे छोटा है, फिर R2 है, फिर R3 है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो R1 पे होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, 2 पे उससे थोड़ा कम होगा और 3 पे और कम होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा उससे, और यहाँ पे तो बहुत कम है, है ना, ऐसा यही होता है तुम्हारा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज कहाँ पर। तो एक और टॉपिक है जो उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से। तो यहाँ पर है तुम्हारा एक टॉपिक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये टॉपिक है तुम्हारा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता चलता है दिस क्वाइट ओल्ड डिवाइस which is used to measure इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि ये भी चेक करते हैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा। क्या है कि एक जार है वैक्यूम में, ऐसा कुछ, ये इस तरह का जार है, और यहाँ से एक मेटल रड निकला हुआ है, और जो मेटल रड निकला हुआ है यहाँ पे मेटल स्फेयर है, मेटल स्फेयर, ठीक है। और यहाँ ये मेटल रड हो गया, ये हो गया तुम्हारा गोल्ड लीफ। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मेटल स्फेयर को चार्ज देते हैं, चार्ज करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, और इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आया, तो दोनों में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, जितना कम चार्ज देंगे उतना कम होगा। तो इसे चार्ज मेजर करते हैं हम लोग, एंगल बढ़ता जाता है इसका। इसको और तरीके से समझेंगे तो देखो, अगर मेटल है ये, और ये रड गया है उसी जार में ना,
उसी जार में गया है और ये हो गया तुम्हारा तो यहाँ पे तुम्हारा गोल्ड लीफ लगा हुआ है। तो ये मेटल स्फेयर के पास अगर दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, मान लो निगेटिव चार्ज लेकर आए नज़दीक इसके, तो जैसे निगेटिव चार्ज इधर बढ़ता है तो ये पॉजिटिव चार्ज होने लगता है। जैसे जैसे इसको बढ़ाते हैं तो ये भी इधर पॉजिटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर निगेटिव चार्ज आ जाता है। नहीं, उधर पॉजिटिव निगेटिव है तो इसको पोलराइज्ड कर देते हैं, तो ये डायपोल जैसा हो जाता है। तो इधर पॉजिटिव आ जाता है, निगेटिव चार्ज जब जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे उतना ज़्यादा इधर निगेटिव बढ़ता जाएगा और इधर पॉजिटिव उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये तुम्हारा और फैलता जाएगा। न्यूट्रल था पहले, दूसरे कंडीशन में समझते हैं। दूसरे कंडीशन में ये है, यही स्फेयर है और मेटल रड इससे कनेक्टेड है और ये हो गया तुम्हारा लीफ और जार में उसी तरह कसा हुआ है, वैक्यूम चैम्बर में जार है ये और इसमें ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अब ये निगेटिव की जगह पे अब पॉजिटिव को लेके आ रहे हैं नज़दीक, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पॉजिटिव नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसका डेंसिटी, और इस साइड पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे भी फैलना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मान लो स्फेयर है ये भी या रॉड। तो अब जैसे इसको क्लोज लाएंगे तो ये अगर इसमें टच हो गया, कांटेक्ट में आ गया, कंडक्शन में आ गया, तो कंडक्शन के कारण क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव था ये निगेटिव निकल कर पॉजिटिव में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस साइड अगर निगेटिव चार्ज घटने लगेगा तो ये पॉजिटिव फिर से ऊपर जाएगा तो फिर ये फिर से डिक्रीज हो जाएगा, फिर से ये घट जाएगा, क्योंकि इधर निगेटिव घटने लगा तो पोलराइज्ड होगा, तो जितना निगेटिव इधर उतना ही पॉजिटिव इधर रहेगा, फिर न्यूट्रलाइज होने लगेगा। तो जैसे फिर से सट गया और ये कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो कांटेक्ट में आने के बाद फिर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बच जाएगा। तो फिर जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा यहाँ पे इसके जैसा वर्क करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा और एक स्पेसिफिक वैल्यू तक जाकर फिर से ये फैलने लगेगा, फिर से फैलेगा, ये जो सिकुड़ा था फिर से फैलने लगेगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, इस तरह करके, है ना। बस इतना ही है, ऐसे फैलने लगेगा। फैल गया तो फैलेगा तो एंगल से पता कर लेते हैं। यही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का।